मेरी पहली वीडियो है इस तरीके की मोटिवेशनल, तो अगर कुछ गलत बोल दे हो या फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो सॉरी फॉर दैट। यू एंजॉय दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बड़ा मैसेज देने वाला हूँ, एक ऐसा पावरफुल मैसेज देने वाला हूँ जो आप पूरी लाइफ आपके काम आएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर जो भारतीय एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, चाहे वो कॉलेजेस के बारे में या स्कूल के बारे में हो। आपने बड़े बड़े जो है ब्रॉडकास्ट में देखा होगा कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बेकार है, और ये आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और रील्स वगैरह पे देखा ही होगा। मगर मैं आपको जो मैसेज बताने वाला हूँ वो सुनकर आप कहेंगे कि दैट वी द ग्रेट, ये बिल्कुल सबसे ज्यादा जो है भारतीय एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा महान है और सबसे ज्यादा ग्रेट है। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। कभी जब आप कॉलेज में रहे होंगे या फिर आप स्कूल में रहे होंगे तो आपकी क्लास में या तो आप खुद टॉपर होंगे या फिर जो है आपने देखा होगा कि और बच्चे टॉपर हैं या फिर आपसे कुछ ज्यादा अच्छे टॉपर हैं, या और भी जगह जहां पर आप काम करते हैं या फिर जो इस फील्ड में आप काम करते हैं, जैसे कि कहीं ऑफिस में, और वहां पर जो है आपसे ऊपर दर्जे के व्यक्ति होंगे या फिर आपसे टॉपर होंगे। ये कहने वाला मेरा मेन पॉइंट है कि वो आपसे ऊपर होंगे, और ये हर जगह भी होता है कि आपसे अच्छा कोई ना कोई होता है, और कहीं पर ऐसा होता है कि आप कहीं पर टॉपर होते हैं किसी फील्ड में। तो आपका हमेशा एक चीज ये रहती होगी कि इस टॉपर का सीक्रेट क्या है, यानी ये किस सीक्रेट को यूज कर रहा है जिससे कि ये टॉप कर रहा है। मैंने कई बार देखा है कि जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, जैसे मैं कर रहा था, तो हमेशा मैं ये देखता हूं कि जो बंदों ने टॉपर किया उनका सीक्रेट क्या है, वो कौन सी किताब पढ़ते थे या फिर वो किस बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखते थे या फिर किस तरीके से वो अपना रूटीन फॉलो करते थे। मगर उसके बाद ये जो मैसेज जब मैंने पढ़ा और जब मेरे को ये मैसेज मिला, फिर उसके बाद मेरी पूरी थिंकिंग बदल गई। वो मैसेज क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये मैसेज मिला था मुझे एक वीडियो या फिर एक मूवी देखते हुए, जो की है कार्टून मूवी। मैं जब इस असल में इस मूवी को देख रहा था तो मेरी मम्मी ने भी मुझे टोका था कि क्या कार्टून वाली मूवी देख रहा है। ऐसे बच्चों वाली मूवी अब देखना अच्छी बात नहीं है, वैसे बचपन में देखते थे, मगर जब इतनी लर्निंग नहीं थी कि मूवियों से इतना ज्यादा इंस्पायर हो जा सकता है। मूवी थी कुंग फू पांडा, आपने देखी होगी, बचपन में देखी होगी। तो उसमें एक सीन आता है कि जब वो मोटा गेंडा पांडा जो होता है वो ड्रैगन स्क्रॉल को ओपन करता है, और उसके बारे में एक थिंकिंग होती है कि जो ड्रैगन स्क्रॉल को पढ़ेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा या सबसे ताकतवर कुंग फू मास्टर होगा, उसे हराने वाला कोई भी नहीं होगा। मगर वो जब उस ड्रैगन स्क्रॉल को खोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, उसमें उसे अपना फेस दिखाई देता है। अब मैं बताता हूँ कि ये असल में चल क्या रहा है। इस मूवी में होता क्या है, शुरू में दिखाया जाता है कि जो पांडा होता है वो एक साधारण सा होता है, ये कुंग फू का क्या भी नहीं जानता, कुंग फू करना भी नहीं जानता, बिल्कुल सिंपल, मगर ये हमेशा सोचता है कि वो एक ग्रेट कुंग फू मास्टर बने। मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पापा एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, सिंपल सा खाना बनाते हैं, और एक बार ये होता है कि उनके गांव में कंपटीशन होता है कि ये ड्रैगन स्क्रॉल, मतलब जो ड्रैगन स्क्रॉल मैंने अभी बात की थी, उस ड्रैगन स्क्रॉल को कौन लेगा। वो एक ग्रेट वॉरियर को चुनेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, या और वो जो बुजुर्ग है जिस दिन वो चुनाव हो रहा है वो कुंग फू पांडा उसमें लेट हो जाता है और उसे एंट्री नहीं मिलती, मगर वो तिरंगबाजी लगाकर जाता है। मगर वो सीधा ग्राउंड में जाता है और सीधा उस बुजुर्ग के आगे जाकर गिरता है और उसकी उंगली बुजुर्ग की उसकी तरफ हो जाती है कि यही बनेगा हमारा रक्षक, वो ड्रैगन स्क्रॉल इसको ही दिया जाएगा, यही हमें आने वाले दुश्मनों से बचाएगा। और इसमें एक दुश्मन भी दिखाया जाता है, शेर, उसका नाम मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है, मगर टाइम सू कुछ नाम से ऐसा नाम था उसका, वो आने वाला है और उससे इसे बचाना है। मगर इस पे कुंग फू नहीं आता है, इसीलिए उसके मास्टर उसे कुंग फू में तैयार करते हैं। और जब मौका आता है, जब वो दुश्मन आता है, पूरे गांव को भागना पड़ता है कि भाई साहब ये हो गया। मगर जब उसको फिर यहाँ पर आती है पोजीशन पर कि जो उसके मास्टर होते हैं वो उसे ड्रैगन स्क्रॉल देते हैं पांडा को कि अब तुम जाओ और पूरे गांव को बचाओ। तो वो जब वो ड्रैगन स्क्रॉल खोलता है तो उसे ये उसमें कुछ नहीं मिलता, उसमें केवल उसका फेस दिखता है। तो वो निराश हो जाता है, वो भी और लोगों की तरह जो है जो गांव छोड़कर भाग रहे हैं उनकी तरह उन्हें भी गांव छोड़कर जाने की कोशिश करता है। मगर रास्ते में उसके फादर मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे हमेशा पूछता था कि मेरे रेस्टोरेंट की जो सिवैयां होती है वो इतनी बेस्ट मैं कैसे बना लेता हूँ, वो इतनी ज्यादा अच्छी क्यों होती है, उसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है। तो वो कहता है चलो बता ही दो, जब अंतिम टाइम आ चुका है, मरने के नौबत आ चुकी है। तो उसके पापा कहते हैं वो रेसिपी है कुछ नहीं। यानी अब उसको ये बात समझ में आती है कि ड्रैगन स्क्रॉल का असली मतलब क्या है। वो ये था कि ड्रैगन स्क्रॉल में से उसका फेस दिखता था, और यानी कहने का मतलब ये है कि ड्रैगन स्क्रॉल को पाने के लिए जो उसने कसरतें की हैं, जो इतना कुंग फू सीखा है, उससे वो ग्रेट बन जाता है। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि आईआईटी में जाने वाला बंदा, मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आईआईटी में जाने वाला बंदा स्मार्ट नहीं होता, बल्कि उसकी तैयारी कर जो वो कंपटीशन लड़ता है, जो किताबें पढ़ता है, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मैं आईआईटी में हूं तो मैं बेस्ट ही होना चाहिए, इसकी तरीके से पढ़ता है तो वो बेस्ट बन जाता है। यही होता है टॉपरों का सीक्रेट कि वो सोचते हैं दूसरों से कि मैं टॉपर हूं तो मुझे किस तरीके से पढ़ना है। वो औरों की तरह नहीं सोचते कि मुझे काम चलाना है, बस मुझे एग्जाम में पास होकर आना है, ये उसका मकसद नहीं होता। उसके दिमाग में हमेशा ये घूमता है कि मैं टॉपर हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे दूसरों से टॉप करना है, तो मुझे दूसरों से ज्यादा अच्छा पढ़ना होगा। और वो इसी तरीके से मेहनत करता है, और इसी मेहनत की वजह से, इसी सोच की वजह से वो मेहनत करता है, और इसी मेहनत की वजह से वो टॉपर बनता है। तो ये इस वीडियो का सीक्रेट था। कहने का मतलब ये है कि ये मैसेज है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो इस तरीके से हमको कंपटीशन दिखाती है, वो सीधा नहीं हमको माइंडली जो है कंपटीशन में एक टॉपर बनाती है। तो अगली बार आपको कोई ऐसे एजुकेशन पर उंगली उठाने वाला मिले तो जरूर उस पर कमेंट में लिख देना, और मेरे को जरूर बताओ कि यही सीक्रेट होता है टॉपर का। अगर आप अपने आप को टॉपर मानते हो तो आप टॉपर हो। ये दैट बी द सीक्रेट ऑफ टॉपर।